हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। तो देखिए, थोड़ा सा अगर लैंग्वेज पे जाएं तो डाइस मीन्स पासे और डाई मीन्स पासा। यानी डाई क्या है, आपका सिंगुलर वर्ड है और डाइस प्लूरल वर्ड है। तो डाइस में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा पासे हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाइस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, दो पासे एक साथ हमने फेंके हैं, दोनों पासे हमारे क्या हैं, अनबायस्ड हैं। यानी हर नंबर के आने का चांस क्या होगा, यहाँ पे इक्वली लाइकली होगा। यानी 1 आने का चांस भी 1/6 और 6 आने का चांस भी 1/6। तो इस केस में जो पहली प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम में हमसे कहा गया भाई जो डाइस हैं, यानी दोनों डाइस में क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सपोज़ ये मेरा फर्स्ट डाइस और ये मेरा सेकंड डाइस। तो जब हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, फेवरेबल केसेस चाहिए और टोटल पॉसिबल केसेस चाहिए। तो देखिए, टोटल पॉसिबल केसेज हम कैसे निकालते हैं, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम टोटल पॉसिबल केसेस की बात करेंगे तो ये होगा पॉसिबल आउटकम्स इन ए ट्रायल टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जब टोटल पॉसिबल केसेस निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक ट्रायल, सिंगल ट्रायल अगर किया जाए, ट्रायल मैंने देखिए डिफाइन किया था, ट्रायल इज़ द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, इस केस में क्या होगा, जो सिंगल ट्रायल है उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम देख लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे हम कितने ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रायल परफॉर्म किए, दो पासे एक साथ फेंके हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स इन ए ट्रायल टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये n इक्वल टू, देखिए क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये 6 टू द पावर 2 दैट इज़ 36। तो टोटल पॉसिबल केसेस हमें मिल गए 36। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में फेवरेबल आउटकम्स हमने फाइंड करने हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमें मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी उस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, मेरे पास दो पासे हैं। तो देखिए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि पहले पासे में भी 1 आए, दूसरे पासे में भी 1 आए। तो एक पॉसिबल केस हमारा ये है। इसी तरह से दूसरा पॉसिबल केस, पहले में भी 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए। इसी तरह से फर्स्ट पासे में 3 आ गए, सेकंड पासे में भी 3 आ गए, फर्स्ट में 4 आ गए, सेकंड में भी 4 आ गए, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 5 आ गए, फिर यहाँ 6 आ गए, यहाँ भी 6 आ गए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस। तो हमने क्या किया, टोटल पॉसिबल केसेस निकाल लिए 36। अब हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे। तो फेवरेबल केसेज में जो पहला केस होगा वो होगा 1,1, यानी पहले पासे में क्या आया, 1 आया, सेकंड पासे में भी 1 आया। इसी तरह से फर्स्ट पासे में 2, सेकंड में भी 2। इसी तरह से 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो इसे मैंने कह लिया इवेंट ई। ये मेरा क्या है, इवेंट ई है। अब देखिए, मैंने इवेंट ई क्या बनाया यहाँ पे, इवेंट ई को मैंने डिफाइन कर दिया, बोथ डाइस हैव
सेम नंबर। तो इसका जो सेट बनेगा वो पॉसिबल आउटकम्स का सेट होगा, पॉसिबल इवेंट्स का सेट होगा, वो इस तरह से बनेगा। तो नंबर्स इन सेट ई, ये हमारा क्या होगा, m हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस अपना बनाते हैं। तो मैंने देखे पहले ही मैंने सैम्पल स्पेस की पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली हैं। सैम्पल स्पेस की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखिए सैम्पल स्पेस को हम S से नोट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,1, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,2, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,3, इसी तरह से 1,4, 1,5, 1,6, देन 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 एंड 2,1। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो जो लास्ट पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 6,6। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 36। तो पॉसिबल केसेस कितने हो गए, 36 हो गए। फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर्स इन सैम्पल स्पेस S, तो ये हमारा n हुआ, ये हमारा कितना है, 36 है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा, देखिए क्या होता है, m डिवाइडेड बाई n, या इसको हम लिख सकते हैं नंबर्स इन इवेंट E डिवाइडेड बाई नंबर्स इन सैम्पल स्पेस। तो m हमारा 6 है, n हमारा 36 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें हमसे कहा गया है द फर्स्ट डाई सोज 6, यानी जो फर्स्ट डाई है उसमें क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए। तो इस केस में नंबर्स इन S हमारा 36 ही रहेगा, टोटल पॉसिबल केसेस तो 36 हैं। अब हमसे कहा गया भाई फर्स्ट डाई में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये हमारा अगर फर्स्ट डाई है तो इसमें 6 है। अब जो सेकंड डाई है, अब क्या हो सकता है, सेकंड डाई में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर फर्स्ट में यहाँ पे 1 आ गया तो एक पॉसिबल केस हमारा ये है। इसी तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो पॉसिबल केसेस, अब फिर से मैं यहाँ पे इवेंट कह लेता हूँ, इसे सपोज E1 कह देते हैं। तो E1 है फर्स्ट डाई सोज 6। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, पहली पॉसिबिलिटी बनेगी 6,1, यानी पहले पासे में 6 पॉइंट आया, सेकंड में 1 आया। इसी तरह से 6,2, देन 6,3, देन 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो जब हम नंबर्स इन E1 सेट E1 की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल केसेस होगा। और कितने नंबर्स हो जाएंगे, टोटल 6 नंबर्स हो जाएंगे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, नंबर्स इन E1 डिवाइडेड बाई नंबर्स इन S। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज़ 1/6। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8, यानी जो दोनों डाइस हैं, इन दोनों डाइस में नंबर्स का सम कितना आना है, 8 आना है। तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो उसके लिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर्स इन सैम्पल स्पेस तो हमारा 36 ही रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस इवेंट को हम E2 मान लेते हैं। तो ये हमने डिफाइन कर लिया, टोटल सम इज 8।
तो अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हम निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट डाई में हमारा 2 आ गया, सेकंड में 6 आ गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा 8 होगा। इसी तरह से फर्स्ट डाई में 6 आ गया, सेकंड में 2 आ गया, मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं 3, तो 3 के साथ सेकंड डाई में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। इसी तरह से 5,3 भी एक पॉसिबिलिटी है। अब एक पॉसिबिलिटी हमारी 4,4 होगी। अब ये 4,4 एक ही बार काउंट होगी ना, फर्स्ट डाई में भी 4 आया है, सेकंड डाई में भी 4 आया है, तो इस तरह से फिर नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बन जाएगी 5 के साथ हम ले चुके हैं 3 को, और 6 के साथ हम 2 को ले चुके हैं, तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे नहीं रहती है। तो देखिए 2,6 पहली पॉसिबिलिटी है, 4,4 लास्ट पॉसिबिलिटी है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ बनी यानी नंबर्स इन इवन, तो ये नंबर्स हुए हमारे 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो नंबर्स इन इवन इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो ये हो जाएगा नंबर्स इन इवन डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस। नंबर्स इन इवन को हम एम से डिनोट करते हैं, जिसे हम फेवरेबल केसेस कहते हैं, और नंबर्स इन एस को हम टोटल पॉसिबल केसेस कहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 5 डिवाइडेड बाय 36। तो इस केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, यानी जो पासों में नंबर्स का टोटल है वो क्या होना है 8 से बड़ी क्वांटिटी होनी है। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखिए सैम्पल स्पेस में जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 36 हैं। अब हमने इवेंट E3 से डिफाइन कर लिया, टोटल इज ग्रेटर देन 8। तो ये हमारा फोर्थ इवेंट बन गया जिसे हमने E3 से नोट किया हुआ है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अब इस पॉसिबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, दोनों डाइस में ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनका टोटल क्या होगा ग्रेटर देन 8 होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखिए फर्स्ट डाई में 3 होगा, सेकंड में 6 होगा। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है, 9 हुआ ना, 9 इज़ ग्रेटर देन 8। देन 4, 5, देन 5, 4, देन 6, 3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनी। इसी तरह से क्या हो सकता है 4, 6, 6, 4, देन 5, 5, देन 6, 6। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी बनेंगी। 3 के साथ क्या आ सकता है, देखिए 6 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, और 4 के साथ 6 आ सकता है। तो भी हमारा सम क्या होगा ग्रेटर देन 8 होगा। इसी तरह से 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी 5 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 6 भी आएगा। इसी तरह से 6 के साथ 3 आएगा, 6 के साथ 4 आएगा, और 6 के साथ 5 आ जाएगा, और इसी के साथ 6 के साथ 6 भी आएगा। तो इस केस में जो टोटल पॉसिबिलिटीज हुई वो ये पॉसिबिलिटीज हुई। मैंने कैसे किया, स्मॉल नंबर से शुरू किया। फर्स्ट डाई में मैंने स्मॉल नंबर 1 लिया, तो 1 के साथ मैं 6 लूँगा तो वो ग्रेटर देन 8 तो नहीं आएगा। 2 लूँगा तो वो इक्वल टू 8 आएगा। जब 3 लूँगा तो वो ग्रेटर देन 8 आएगा। तो मैंने नंबर कहाँ से शुरू किया, फर्स्ट डाई में 3 से शुरू किया है। तो 3 के साथ 6, अब 3 के साथ और कोई नंबर नहीं हो सकता है। फिर 4 के साथ 5 हो सकता है, 4 के साथ 5 और
4 के साथ 6 हो सकता है। इसी तरह से 5 के साथ 4 होगा, 5 के साथ 6 होगा, ये नोट कर लिया। अब 6 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 6 के साथ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई। तो ये हो गया नंबर्स इन E3। तो कितने नंबर्स हो गए ये हम काउंट कर लेते हैं। तो जो टोटल नंबर्स हुए वो है यहाँ पे 10। तो ये हमारा हो जाएगा m। अब n हमारे पास है 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये हो जाएगा नंबर्स इन E3 डिवाइडेड बाय नंबर्स इन S। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 36, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 13। तो आपको देखना होगा कि ये क्या पॉसिबल इवेंट है। तो हम देखते हैं हमारे पास डाइस हैं, डाइस में नंबरिंग 1 से लेके 6 तक है। तो दोनों का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। तो देखिए जो मिनिमम सम यहाँ पे होगा, जो मिनिमम सम होगा दोनों डाइस में वो कितना होगा? 2 होगा, और मैक्सिमम सम क्या होगा? 12 होगा। मिनिमम सम 2 है, मैक्सिमम सम 12 है। तो जो रेंज है यहाँ पे वो रेंज है 2 to 12। अब इस रेंज से बाहर कोई भी नंबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस रेंज से बाहर अगर कोई नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो इवेंट हमारा क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। तो हम इसे मान लें E4 इक्वल टू सम इज़ 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये हो जाएगा फेवरेबल। इसके केस में क्या है? 0 है, पॉसिबल 36 है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया भाई जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? 2 से लेके 12 तक होने चाहिए। यानी अब जो रेंज है वो रेंज हमसे पूछ दी। रेंज क्या है? 2 to 12। अब ये आपसे कहा गया दोनों क्या है? इंक्लूसिव हैं। तो ये हमारा क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल होगा। यानी कोई भी नंबर जो सम है, टोटल है दोनों डाइस में, वो क्या होना चाहिए? 2 से लेके 12 तक होना चाहिए। हो सकता है आपका इवेंट क्या है इस केस में? ये इवेंट हमारा सर्टेन इवेंट है। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ भाई ये मेरा क्या है? सपोज E5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। सर्टेन इवेंट है। सम क्या हो सकता है? वो क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई सम क्या होना चाहिए? 2 से लेके 12 तक कोई भी सम होना चाहिए। तो पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई। तो इस तरह से हम डाइस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 कलर डाइस गिवन हैं। एक रेड कलर है, दूसरा ग्रीन कलर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ द नंबर्स इज़ डिविजिबल बाई 4। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है जो दोनों डाइस में, रेड डाइस और ग्रीन डाइस में जो नंबर्स का सम है वो 4 से डिविजिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इवेंट हम E1 इसे बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो E1 हो गया सम डिविजिबल बाय 4। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हमें क्या चाहिए? सम चाहिए ना। तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2, हो सकती है। दोनों डाइस में क्या आ गया? नंबर हमारा फर्स्ट डाइस में 2 आ गया, सेकंड डाइस में 2 आ गया। एक पॉसिबिलिटी और है यहाँ पे, हम अभी मैंने बताया था आपको, हम क्या करेंगे? डाइस में मिनिमम नंबर से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट डाइस में अगर 1 आता है तो सेकंड डाइस की पॉसिबिलिटी क्या है? 3 आ सकती है। तो इन दोनों का सम 4 होगा। 4 आपका क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। इसी के साथ अब 1 के साथ अगर हम 4 लें, 5 लें, 6 लें, तो वो नंबर, उसका जो सम आएगा वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से
अगली जो पॉसिबिलिटी है वो 2 है। फर्स्ट डाई में नंबर 2 आया, सेकंड डाई में 2 आ सकता है। और देखिए 2 के साथ और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 2 के साथ हम 3 लें तो वो 5 होगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। देन हम 6 लें तो 6 + 2 8 होगा, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो अगली जो पॉसिबिलिटी है 2 के साथ वो 2,6 होगी। इसी तरह से अगला जो नंबर होगा वो होगा 3। तो 3 के साथ देखिए पॉसिबिलिटी है 1, ये अभी हमने नोट किया था 1,3। तो ये फर्स्ट डाई में 3 आ गया, तो सेकंड डाई में 1 आ सकता है। अब फर्स्ट डाई में 3 है, सेकंड डाई में 4 नहीं हो सकता है। तो 3 + 4 आपका 7 होगा, जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से 3,5 अगर हम लें तो 3,5 हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये 3,5 का सम हमारा 8 आया, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। 3 के साथ 6 नहीं हो सकता है, इसका सम 9 आएगा, 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 3 के साथ पॉसिबिलिटीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट नंबर है 4, तो 4 के साथ देखिए 1 आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा सम डिविजिबल बाई 4। 2 आएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, 3 आएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम 4 के साथ 4 लेंगे तो इसका सम हमारा 8 आएगा, और 8 हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 5, तो देखिए 5 के साथ 1 हम नहीं ले सकते हैं। 1 आपका 6 देगा, 2 आपका 7 देगा, 3 आपका 8 देगा। तो 3 यहाँ पे पॉसिबल है। तो फर्स्ट डाई में 5 आ गया, सेकंड में 3 आ गया, तो टोटल सम हमारा 8 आया। तो 8 डिविजिबल बाई 4, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा 5 के साथ की पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे फर्स्ट डाई में वो लेंगे 6। तो देखिए 6 के साथ 1 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 6 के साथ 2 हो सकता है, 2 पॉसिबल है। यानी 6 + 2 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4। इसी तरह से 6 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 3, 4, 5 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 6 के साथ 6 लिया जा सकता है। तो ये हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी होगी। तो इस तरह से हमने पॉसिबल केसेज अपने कैलकुलेट कर लिए। ये हमारा इवेंट E1 है, सम डिविजिबल बाई 4, यानी इन नंबर्स का सम आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। तो यहाँ से हम NE1 डिफाइन कर लेते हैं। तो NE1 कितना हो जाएगा, ये नंबर्स जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ बनी है यहाँ पे वो हैं 9, और यही हमारा क्या होगा, M होगा। अब फिर से देखिए नंबर्स इन S, ये हमारे क्या होंगे, 36 होंगे। ये मैंने डिस्कस किया था, पॉसिबल आउटकम्स टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी सिंगल ट्रायल में जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी पावर हम नंबर ऑफ ट्रायल के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल केसेस मिल जाएंगे। तो इस केस में भी 36 केसेज होंगे, क्योंकि रेड डाई में 6 नंबर्स आ रहे हैं, ग्रीन डाई में 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल केसेस 36 होंगे। अब इस केस में फेवरेबल केसेज हमारे 9 आ गए। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे होगी वो होगी M डिवाइडेड बाई N, दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 36। तो 1/4 हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, द नंबर ऑन द ग्रीन डाई इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑन द रेड डाई। तो जो ग्रीन डाई है उसका नंबर क्या है, रेड डाई से ग्रेटर है। तो अगर हम ग्रीन डाई की बात करें तो ये हमारा ग्रीन और रेड, हमने इसको इस तरह से ले लिया। तो ये हमारी ग्रीन डाई है, ये हमारी रेड डाई है। तो हमसे कहा गया है जो ग्रीन डाई का नंबर है वो क्या है, ग्रेटर दैन नंबर इन रेड डाई है। तो अब ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे फॉलो होगी ये हमें देखना है। तो क्या क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं, इस ग्रीन डाई में क्या हो सकता है, 1 आएगा तो 1 तो यहाँ किसी से भी बड़ा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो रेड में क्या होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। तो एक पॉसिबल केस हमें ये मिलेगा। इसी तरह से सेकंड केस हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और
2 हो सकता है। तो 2 पॉसिबल केस इस केस में मिल गए। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरह से यहाँ पे अगर 4 आता है तो फिर यहाँ कितने पॉसिबल केस बनेंगे? 1, 2 एंड 3। इस तरह से, यानी रेड डाई में, अगर ग्रीन डाई में 4 आता है तो रेड डाई में क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, रेड डाई में 2 हो सकते हैं, रेड डाई में 3 हो सकते हैं। यही क्वेश्चन है ना हमारा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? द नंबर ऑन द ग्रीन डाई इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द रेड डाई। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी बनी। इसी तरह से अगर हमारा नंबर यहाँ पे क्या है? 5 है। ग्रीन में अगर 5 आता है तो फिर रेड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये रेड की पॉसिबिलिटीज बन गई। इसी तरह से अगर ग्रीन में हमारा क्या आता है? 6 आता है तो यहाँ जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो बनेंगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये पॉसिबिलिटीज बन गई हमारी। तो ये फेवरेबल केसेज होंगे। देखिए हर कंडीशन में क्या है? नंबर ऑन ग्रीन डाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑन रेड डाई। यही हमसे पूछा गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो हमने इस तरह से अपने पॉसिबल केसेस बना लिए। तो क्या क्या पॉसिबल केस बने? पहला केस बना 2, 1, यानी ग्रीन डाई में 2 आया, रेड डाई में 1 आया। तो हमने क्या करना है? इस तरफ के जो केसेज हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं। यही हमारे क्या होंगे? टोटल पॉसिबल केसेस होंगे। तो m मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 3, 3, 6 एंड 4, 10, 10 एंड 5, 15। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो गए इस केस में? 15 हो गए। और n हमारा कितना है? 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम इसे कहें तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 36। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है द सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 एंड 4 बोथ। यानी इस केस में जो सम आ रहा है रेड डाई और ग्रीन डाई में, वो सम हमारा क्या होना है? 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों डाइस में सम देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, और उस सम की पॉसिबिलिटीज हमने देखनी है कि वो सम क्या है, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसे हम इवेंट 3 कह लेते हैं। तो जो पहली पॉसिबिलिटी होगी, जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होना चाहिए? 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो नंबर होगा 3 और 4 का एलसीएम मिनिमम नंबर वो हमारा 12 होगा। और 12 के लिए जो पॉसिबल केस है वो क्या है? सिर्फ 6,6 है। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस नहीं हो सकता है। अगर हम 3 के टर्म्स में बात करें तो 3 के टर्म्स में हम क्या करते हैं? 3 के साथ अगर 3 लेते हैं तो टोटल सम हमारा 6 होगा। अब 6 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? 3 एंड 4 डिविजिबल बाई 3 एंड 4। तो इस केस में जो नंबर पॉसिबल है वो सिर्फ 12 है। तो 12 जो सम होगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 6,6। तो इस केस में सिर्फ एक पॉसिबल केस हमारे पास है। तो m इक्वल टू हमारा क्या हुआ? 1 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 36 हो गया। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हुआ। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड एंड द फर्स्ट डाई शोज एन इवन नंबर। तो इस केस में क्या है, जो सम है नंबर्स का वो सम नंबर्स का ऑड है, लेकिन फर्स्ट डाई में नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। फर्स्ट डाई मीन्स रेड डाई में नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट रेड डाई की बात करी है तो रेड एंड ग्रीन। तो देखिए रेड में हमारे पास क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे ना। हमसे कह दिया भाई रेड डाई में क्या है? इवन नंबर्स होने चाहिए। तो रेड डाई में इवन नंबर्स हैं तो 2, 4, 6 यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ग्रीन डाई के नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो रेड डाई के नंबर्स से ऐड हों तो हमें ऑड नंबर मिले।
ग्रीन डाई में तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, रेड की कंडीशन हमें गिवन है, रेड पे क्या है सिर्फ इवन पॉइंट्स हैं, ग्रीन पे किसी भी तरह का नंबर हो सकता है 1 से लेके 6 तक, लेकिन जब वो रेड डाई के नंबर्स के साथ ऐड होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑड पॉइंट मिलना चाहिए। तो जब हम ग्रीन डाई की बात करेंगे तो 2 के साथ अगर हम 1 लेते हैं तो भी हमारा नंबर क्या होगा, 3 होगा, यानी जो सम होगा इन दोनों का वो क्या होगा, ऑड होगा। इसी तरह से ग्रीन में अगर क्या आता है, 3 आता है तो भी हमारा सम क्या होगा, ऑड हो जाएगा। इसी तरह से 4 के साथ क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ पे भी आपका 5 होगा, देखिए ग्रीन में 1 + 2 हमारा 3 हो गया, 3 + 2 हमारा 5 हो गया, 5 + 2 हमारा 7 हो गया, यानी हर केस में, इन तीनों केसेस में हमें नंबर्स क्या मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे। अब जब यहाँ पे हम इवन नंबर्स लेंगे तो हमें दोनों का सम क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, लेकिन हमसे पूछा गया भाई रेड डाई में क्या है आपका, इवन नंबर है, तो ऑड डाई में कोई भी नंबर हो लेकिन जो टोटल सम है वो क्या होना चाहिए, हमारा ऑड होना चाहिए। तो हर केस में क्या बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, यानी ग्रीन डाई में क्या होगा, एक बार में 1 3 5 आएगा, रेड डाई में एक बार 2 आ सकता है, रेड डाई में एक बार 4 आ सकता है, रेड डाई में एक बार 6 आ सकता है। तो जो टोटल पॉसिबल केसेस यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे 9। ग्रीन में देखिए 1 2 3, देन 3 + 3 6, देन 6 + 3 दैट इज़ 9। तो जो टोटल पॉसिबल केसेस यहाँ पे बने m वो बने 9। देखिए पहला केस क्या बना, 2,1, देन 2,3, देन 2,5, तो ये तो हो गया 2 के साथ का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से 4,1, 4,3, 4,5, इसी तरह से 6,1, 6,3, 6,5, और n हमारे पास 36 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 होगा ये हो जाएगा 9 / 36 दैट इज़ 1/4। तो ये इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम अपनी डाइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व हमने किया है। तो देखिए एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, यहाँ पे जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं ऑडियंस, उसमें से बहुत कम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं डेटा में आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 40% ऑडियंस ऐसी है जो हमारे वीडियोस को तो देख रही है लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस गैप को कम करेंगे, 40% से 10% पे ले आएंगे, यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेक ऑफ कार्ड्स से रिलेटेड है। तो देखिए डेक ऑफ कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको प्लेइंग कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्लेइंग कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनके लिए हम बता दें, जो प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है, जो पैक होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए इसे टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होंगे। अब इन 52 कार्ड्स में 2 तरह के कलर हमारे पास होते हैं, और दोनों कलर क्या होंगे, इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होंगे और 26 हमारे पास रेड कार्ड होंगे। तो फिर देखिए 26 ब्लैक कार्ड्स को हम 2 सूट्स में डिवाइड करते हैं, 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड्स। इसी तरह से 26 रेड कार्ड्स को भी हम 2 सूट्स में डिवाइड करते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ ईच। तो जो यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड्स होते हैं, एक तो होता है आपका स्पेड, यानी स्पेड के हमारे 13 कार्ड्स होंगे। इसी तरह से ये होता है क्लब, क्लब के भी हमारे 13 कार्ड्स होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, जो स्पेड और क्लब है उनका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड में से 13 कार्ड स्पेड, 13 कार्ड क्लब। इसी तरह से यहाँ पे रेड कार्ड में
हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे और डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे। तो हार्ट और डायमंड क्या होगा, रेड कलर में होगा। अब आपको पता है स्पेड के 13 कार्ड्स हैं, तो इन 13 की नंबरिंग होती है। नंबरिंग कहाँ से होती है, एस से शुरू होती है। ए से हम इसे नोट करते हैं, एस। तो स्पेड का एक एस हुआ, फिर नेक्स्ट 2, देन 3, देन ये 9 तक नंबरिंग रहेगी, सॉरी 10 तक नंबरिंग रहेगी। और जो 11th कार्ड होगा वो हम जैक या जोकर हम इसे कहते हैं। इसके बाद किंग, इसके बाद क्वीन, देन किंग, इस तरह के नंबरिंग होती है। तो स्पेड के 13 कार्ड्स यानी एस 2, 3 अप टू किंग, देन सिमिलरली 13 कार्ड्स ऑफ क्लब। तो ये भी क्या होंगे, एस 2, 3 अप टू किंग। इसी तरह से हार्ट के 13 कार्ड होंगे, एस 2 अप टू किंग, देन एस 2 अप टू किंग। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास कार्ड्स का। तो देखिए जब एस की बात हो रही है तो हमारे पास 4 एस होंगे, यानी 4 2 होंगे, 4 3 होंगे, 4 10 होंगे, 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 किंग्स होंगे। और हमें यह भी पता है एस स्पेड में 1 होगा, एस क्लब में 1 होगा, एस हार्ट में 1 होगा, एस हार्ट में डायमंड में 1 होगा। इसी तरह से बाकी नंबर्स के कार्ड्स हमारे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ जाएं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाएं तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हमने लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप स्क्रीन पे देखिए, आप ऊपर आई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 4 कार्ड्स 52 कार्ड्स में से हमने ड्रॉ किए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट कार्ड में कि वो कार्ड्स क्या हैं, किंग है, क्वीन है, जैक है और एस है। यानी हर कार्ड क्या है, अलग अलग है। यानी जो फर्स्ट कार्ड हमने क्या किया, 4 कार्ड निकाले, 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड में से हमने कितने कार्ड निकाले, 4 कार्ड्स निकाल लिए। तो ये 4 कार्ड्स में क्या होना चाहिए, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे पास एक एस होना चाहिए, एक जैक होना चाहिए, एक क्वीन होनी चाहिए और एक किंग होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसे मैं E1 मान लेता हूँ। E1 यहाँ पे इवेंट हो गया कि जो चारों कार्ड है वो क्या हैं, उसमें से एक एस है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है। तो देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए रूल तो हमारा यही रहा, m/n। तो n क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं। हमने क्या करना है, देखिए सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करना है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। अभी हमें अरेंजमेंट नहीं पता, हमें सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करना है, यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो 52 कार्ड में से 4 कार्ड कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, तो ये वेज होंगे 52C4। इतने वेज में हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्ड्स को 52 कार्ड्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो n हमारे पास आ गया। इसी तरह से जब m की बात होगी तो m की बात में देखिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कार्ड एस चाहिए, है ना, फर्स्ट कार्ड एस चाहिए। अब हमें पता है टोटल एस कितने हैं, टोटल एस हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो टोटल एस 4 हैं, 4 में से एक एस कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, 4C1 वेज में सेलेक्ट हो सकता है। अब बचे 3 कार्ड। हमने क्या किया, एस एंड जैक एंड क्वीन एंड किंग। जब एंड की बात होती है तो यहाँ पे ये भी आप समझेंगे, एंड की जब बात होती है तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगा। जब और की बात होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा।
तो ये एक रूल है यहाँ पे, इसलिए हम देखें कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा ना एस एंड जैक, तो अब जैक की बात करते हैं। देखिए जैक भी हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं। तो 4 में से एक कार्ड हमने सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे जैक को, 4C1 वेज में सेलेक्ट करेंगे। तो एस एंड जैक, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से क्वीन भी क्या होगी, 4 होंगी, तो 4 में से 1 क्वीन हमने सेलेक्ट करनी है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1, एंड किंग भी हमारा 4C1। तो ये हमारा हो गया टोटल पॉसिबल केसेस। तो इस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हमने डिफाइन किया था, देखिए कितना है, m डिवाइडेड बाई n। तो m की वैल्यू हो गई 4C1 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 एंड 4C1 होल डिवाइडेड बाई 52C4। तो ये इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे सिंप्लीफाई कर लो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, तो ये आपका आंसर माना जाएगा। तो हमने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और इसके बाद हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन का यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 4 कार्ड्स निकाले। तो अब इन 4 कार्ड में से हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 रेड कार्ड होने चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए। तो जो टोटल पॉसिबल केसेज हैं, टोटल पॉसिबल केसेस तो 52C4 ही रहने हैं। अब जो फेवरेबल केसेज होंगे, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, हमने क्या करना है, 2 रेड कार्ड्स को निकालना है। हमारे पास रेड कार्ड्स कितने हैं, 26 हैं। तो जो 2 रेड कार्ड निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, 26 रेड कार्ड्स से निकलेंगे। तो जो टोटल जो पॉसिबल वेज यहाँ पे हैं रेड कार्ड सिलेक्शन के, वो क्या हैं, 26C2। इसी तरह से 2 ब्लैक हम निकालेंगे, तो ये 2 ब्लैक कहाँ से निकलेंगे, 26 ब्लैक में से निकलेंगे। तो इसके पॉसिबल वेज क्या हैं, इसके पॉसिबल वेज भी हैं 26C2। तो इस केस में अगर मैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहूँ, तो ये m डिवाइडेड बाई n होगा। तो ये हो जाएगा 26C2 इंटू 26C2 डिवाइडेड बाई 52C4। तो ये प्रोबेबिलिटी इस केस में इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि हम रेड एंड ब्लैक की बात कर रहे हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, जब हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो टोटल हमने कितने कार्ड्स निकाले हैं, 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, जो आपका r ये वाली टर्म थी, हम जब इसे सॉल्व कर रहे थे तो NCR हमने डिवाइड किया था। तो r इंडिविजुअल्स को हम क्या कर रहे हैं, r इंडिविजुअल्स को n इंडिविजुअल्स में से सेलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 4 कार्ड सेलेक्ट किए हैं। तो जो यहाँ पे R1 R2 हैं, इनका सम भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये समझ रहे हैं ना, 26C2। अब 2 कार्ड्स बचे हैं, तो वो 2 कार्ड्स यहाँ हैं। तो 26C2 इंटू 26C2 डिवाइडेड बाई 52C4, ये हमारी सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स। अब जहाँ पे हमने कहा था भाई 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक्स, अब इसे उसने कह लिया 2 हार्ट्स एंड 2 डायमंड्स। तो अब हमें देखना है हार्ट के कार्ड कितने होते हैं। हार्ट के कार्ड हमारे कितने हैं, 13 हैं। डायमंड के कार्ड कितने हैं, 13 हैं। तो जो 2 हार्ट के कार्ड सेलेक्ट होंगे वो कितने में से होंगे, 13 में से होंगे। तो इस केस में जो m होगा वो होगा हार्ट्स के लिए 13C2। अब हमसे कहा गया हार्ट एंड डायमंड, और डायमंड के जो 2 कार्ड होंगे वो भी कहाँ से आएंगे, 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड से निकलेंगे। तो कितने वेज में निकलेंगे, 13C2 वेज में निकलेंगे। तो m इस केस में हो गया पॉसिबल केसेस 13C2 मल्टीप्लाइड बाई 13C2, और n हमारे पास ऑलरेडी है 52C4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 से हम कह लें, तो ये हो जाएगा 13C2 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाई 52C4। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से कार्ड्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और आगे अपलोड करते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।